मर्द के पैसे लुटाने पर ना जाना, मर्द तो जाकर ना प्रोस्टिट्यूट्स पर भी दत्थी की दत्थी लुटा देते हैं। तो पैसे लुटाने से पता नहीं लगता। लड़की कपड़े फाड़ के पुलिस स्टेशन चली जाए, दुनिया जहान की बातें भूलकर वो थानेदार उसके हक में जो है ना पहले से ही फैसला लिख देता कि हाय तेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। उस बेस के ऊपर केस का बन जाना पहले तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किसी का फोन किसने रीसेट कर दिया कि नैनी केस के अगर ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा तो मैं इसको यूज करूंगी। कि रात के 4 बजे कौन सा रेस्टोरेंट ओपन होता है, क्योंकि आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है 10-11 बजे जो है रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि एक शख्स के ऊपर आप मर्डर का केस कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे उसका नाम, एक तो मुझे यूज करने की टर्म नहीं समझ में आती कि जब आप म्यूचुअली किसी के साथ रिलेशन बनाते हो तो फिर आप यूज कैसे होगे। फिर मतलब आप भी तो कह सकते हो ना, लोग भी कह सकते हैं कि आप उसको यूज कर रहे थे, लड़का भी कह सकता है, ठीक है ना, कि आप मुझे यूज कर रहे थे, तो यूज सिर्फ लड़की कैसे होगी। तो रजब भट्ट ने भी अब फाइनली अपने नाम के साथ डॉक्टर रजब भट्ट लगा कि आपके पास जब पैसा आता है ना तो आप अच्छे या बुरे नहीं बनते, आप वो बनते हो जो आप एक्चुअली में होते हो, वो एम्पलीफाई होती है वो चीज। PK Luxus. We don't sell crap. रजब भट्ट पर एक और नया केस और एक और दफा रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। टिकटॉकर रजब भट्ट पर एक और मुकदमा दर्ज। आपको यहाँ हम खबर दें, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फिर से कोई केस आ गया, फिर से केस आ गया। बड़ी हैरत वाली बात है, ये वाहिद बंदा है जिसपे हर 2 हफ्ते के बाद कोई ना कोई केस सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी बच जाता है। लेकिन ये वाला जो केस है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अटेम्प्ट टू मर्डर। ओ, किसका करना शुरू कर दिया भाई? इसने कातलाना हमला करवाया है आयशा जट पर। जो है वो मर्द को मैं जानती भी नहीं और चपेड़े मुंह पे मार रहा है, और लड़की मार रही है, बालों से खींच रही है, लड़का चपेड़े मार रहा है, और फिर एक गोली चली है जो मेरे नहीं लगी, जो कप को लगी। और रजब का दोस्त ही है ये नाम। छोटे मोटे हमले करवा के तुम्हें लगता है कि मैंने केस वापस लूँगी, तो कभी ज़िंदगी में भी सोचना भी ना। तुम इस तरह पिस्टल से डराना धमकाना कि मुझे इन लड़कियां लड़कों का बनता नहीं था, और करवाया तो रजब नहीं है। अच्छा, वही आयशा जट जिसके साथ इसका पहले केस चल रहा है, जिसके साथ इसका पहले सीन चल रहा है। तो उसको जान से मरवाने की कोशिश की, जान से मरवाने की कोशिश की है। इसकी तरफ जो है गन होवर करवा के इसको धमकाया गया, इसको और इसकी बहन को इतना मारा गया कि जब उनका मेडिकल हुआ है तो वाकई में पता लगा है जो उसके माउथ पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा चोटें थी। इस तरह से चीज़ें जो है FIR में सामने आती हैं। सो भाई आज की वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लस ये भी कि भैया चल क्या रहा है रजब भट्ट के साथ। तो हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ना फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड स्पेशली सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो अनुमान मामला यहाँ से होता है कि आयशा जट जो थी, हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर आज तक कभी हम लोगों ने अपनी ऑडियंस को क्लियरली कोई बात नहीं की। इस टॉपिक को आज तक हमने कवर नहीं किया, तो थोड़ा सा स्टार्ट से मैं ऑडियंस को इस केस की नेचर समझा दूंगी। वो ये है कि अनुमान 2024 में आयशा जट जो थी आती है रजब भट्ट के पास और कहती है कि मुझे एक शाउट आउट दे दें। अच्छा। रजब भट्ट इसे शाउट आउट देता है, इसकी आईडी को मेंशन कर देता है। फिर ये रजब के डिफरेंट दोस्तों पास जाती है शाउट आउट लेने के लिए। इसका जो कज़न है रजब भट्ट का, सलमान, जो इसकी वीडियोस भी बनाता है, व्लॉग्स भी बनाता है, उनको एडिट भी करता है, पोस्ट भी करता है। अच्छा। ठीक है, वही ये सारे काम देखता है। इसकी आंटी का बेटा है वो, तो ये उसके पास भी जाती है, जाके शाउट आउट लेती है। तो वहाँ से उसका सलमान का और इसका रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। इन दोनों की पहले फ्रेंडशिप होती है, फिर फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे मामला इनका मिलने जुलने तक आ जाता है। फिर ये लड़की यहाँ तक भी बताती है कि सलमान के साथ मैं फिजिकल हुई और मुझे 2 दफ़ा अबॉर्ट करवाना पड़ा। आपने अबॉर्ट कराया 2 बार? और जब रजब भट्ट की शादी चल रही थी, मैं इसकी शादी के दिनों में आती थी, तो रजब मुझे और सलमान को अकेले घर में छोड़कर चला जाता था। अच्छा। फिर उसके बाद रजब ने और इनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई। वो जो है शादी नहीं सलमान इससे करना चाह रहा था, उसके मोबाइल में इसकी कुछ वीडियोस भी थी, चीज़ें भी थी। तो रजब भट्ट वहाँ पर एंट्री मारता है और रजब भट्ट आयशा का जो है मोबाइल लेकर रीस्टार्ट कर देता है, रीसेट कर देता है, सारा रीसेट कर देता है, ताकि अब बताओ तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है यहाँ से रिलेटेड। मेरे ऊपर सिर्फ चार्ज क्या है कि जी मैंने बच्ची का फोन रीसेट किया, क्योंकि वो रिश्ता नहीं भेज रहे होते इन लोगों की। इस तरह से बहुत ज़्यादा फाइट चल रही होती है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट एक ना आपको ओवरव्यू दे दूंगी कि अच्छा है ये केस क्यों चल रहे थे इस तरह से। खैर, उस पर ये इल्ज़ाम लगाती है रजब भट्ट पर कि भाई उसने मेरा मोबाइल रीसेट कर दिया था और सारे प्रूफ्स मिटा दिए थे। ये सब कुछ उसने किया है, जिसकी वजह से उसने मेरा अबॉर्ट करवाया। ये लोग रिश्ता नहीं लाते थे। ये मुख्तलिफ जगहों पर पर्चा करवाता है कि भाई ये बंदा सलमान मुझ पर तशद्दुद करता था,
रजब ने भी किया, बड़ा कुछ इसने उसके ऊपर FIR फाइल करवा दी, जिसकी वजह से रजब जो है हर 2-3 माह बाद हेयरिंग के लिए उसको कोर्ट आना पड़ता है। यहाँ से आयशा जट भी जाती है। बहुत सारे जो थे वो जब सलमान पर आती है बात, तो सलमान तो पहले ही केस से निकल चुका है, ये कुछ भी उस तरह का प्रूफ कर ही नहीं पाई। ठीक है, आ जाती है बात रजब भट्ट पर। नहीं, रजब भट्ट पे इसका स्पेसिफिकली केस क्या है कि इसने मेरा मोबाइल रीसेट कर दिया, मेरे सारे एविडेंस रिमूव कर दिए। तो इस चीज के ऊपर केस हो गया ना, केस हुआ उस पर, इसने सारे एविडेंस रिमूव कर दिए। अब 18 को जो था ना, पहले भी रजब भट्ट जो है वो बाइज्जत बरी हो चुका है, उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन प्रूफ नहीं कर पाई, ना सलमान पर कर पाई। इसने री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाई कि नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन में जो है ना, हाँ, री इन्वेस्टिगेशन करवाई कि नहीं, यहाँ पर कुछ झोल है, मैं नए लॉयर्स के साथ नए तरीके से ये सारा केस प्रोसीड करना चाहती हूँ। अब 18 जुलाई, अब जो 18 डेट को इन्होंने जाना था, वहाँ पर इन लोगों की फाइनल जो थी ना वो प्रोसीडिंग होनी थी, पता लग जाना था कि कौन सही है कौन गलत। और ज़्यादा जो था ना, जिसे कहते हैं कि पलड़ा रजब का भारी था, रजब बट इसके पास कोई प्रूफ नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है, और ये लास्ट टाइम कोर्ट में रजब भट्ट को यहाँ तक भी कहती है कि भाई तू तो अपनी बहन को नचा नचा कर फेमस हुआ है। अच्छा, तो तुझे फेम ही अपनी बहन को मुख्तलिफ जगहों पे नचाने से मिली है, क्योंकि आपने अक्सर इसकी बहन की इस तरह की डांस वाली वीडियोस देखी होंगी जो वो अपने भाई के दोस्तों में खड़े होकर कर रही हो। तो इसका बड़े लोग इसको टोंट मारते हैं रजब को। इसने भी वही किया, वहाँ पर भी इनकी थोड़ी बहुत तू मैं हुई, इन्होंने एक दूसरे को गालियाँ शालियाँ दी, मामला रफा दफा हो गया। आज से 3-4 दिन पहले आयशा जट और पलवशा जट, ये जो दोनों बहनें हैं, इनकी एक दोस्त के साथ ये लोग रात के 4 बजे एक रेस्टोरेंट जाते हैं नाश्ता करने के लिए। इनके बकौल के हम लोग सुबह टाइम जाते हैं, वहाँ पर जाकर अभी हम लोग अपना ऑर्डर देते हैं। इतनी देर में 2 लड़कियाँ सामने से आते हैं, रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं। एंटर होते साथ ही लड़की आकर इनको मारना शुरू कर देती है, इसकी बहन को भी इसको भी। इनकी काफ़ी ज़्यादा गालम गलोच होती है आपस में। वो दोनों लड़कियां इन दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाती हैं, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। फिर वो लड़का आयशा जट की तरफ जो है गन वो होवर करके उसको कहता है कि तुमने ये सब कुछ करना है। बहुत ज़्यादा उसको धमकियाँ दी जाती हैं, जिसके बाद वहाँ पर वो एक दफ़ा जो है फायर भी कर देता है। वो कप को लगता है फायर, जो उधर टेबल पर ग्लास पड़ा होता है उसको गुजरता है, और एक दफ़ा फिर फायर करता है जो आयशा जट के बिल्कुल पास से गुजरता है। ये आयशा जट ने अपनी वीडियो में बताया। और यहाँ पर रजब भट्ट पर क्यों शक जाता है, क्योंकि आप ये खुद सुन लें कि उसने क्लियरली रजब भट्ट का यहाँ पर नाम लिया। तुम इस तरह पिस्टल से डराना धमकाना कि मुझे इन लड़कों का बनता नहीं था, और करवाया तो रजब नहीं है। और उसके बाद फिर ये फयाज रामे एक एडवोकेट हैं, उनसे भी मिलती है, उसके साथ भी जाकर अपनी ये प्रॉपर बात करती है कि भाई यहाँ पर मेरा जो है वो केस करना मुझे मुश्किल हो गया, मैं बात नहीं खुलकर कर पा रही हूँ। उन्होंने ये सब कुछ किया है। फिर ये FIR जाकर फाइल करवा देती है। जैसे FIR फाइल करवाते हैं तो जो पुलिस वाले होते हैं वो जाते हैं रजब घर के घर, रेड करते हैं। रेड करने पर रजब भट्ट को वो पकड़ नहीं पाते हैं, रेड करके वापस आ जाते हैं। तो अब इसने जो है अटैम्प्ट टू मर्डर का एक और जो है वो FIR फाइल करवा दिया अगेंस्ट रजब भट्ट। अच्छा, यहाँ पर रजब भट्ट की भी बयान सामने आ जाता है जब वो अपनी वो एक जो है डॉक्टर रूबी को इंटरव्यू देता है। तो उसमें वो कहता है कि भाई देखो, मेरे ऊपर तो आए दिन 4 जो है ना वो ऐसे FIR हो रही होती हैं, लोगों को फेम चाहिए होता है, कुछ टाइम उन्होंने फॉर यू पे रहना होता है, और जो इस तरह के बाकी जो उनके स्टैंड ले रहे होते हैं उन्हें पैसा चाहिए होता है। वो फिर कुछ अर्सा मामला चलाकर जब उन्हें फेम मिल जाती है, मुझसे पैसा ले लेते हैं, तो वो खुद ही चुप होकर बैठ जाते हैं। तो रजब ने तो जस्ट इतना रिस्पॉन्स दिया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस पूरी स्टोरी के अंदर ना बहुत सारे झोल हैं। पहली बात तो ये है कि ठीक है, नो डाउट कि यहाँ पर रजब पर आए दिन केस बनते हैं, बट आयशा ने रजब को सही तिगनी का नाच नचाया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। जब से इसने केस किया है रजब भट्ट की बड़ी दौड़ें लगी हैं। लेकिन अगर आयशा के भी कैरेक्टर को देखा जाए इस पूरी स्टोरी के अंदर, तो वो भी मुझे फेम की भूखी लगती है, नंबर 1। नंबर 2, आप को क्यों नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था जब आप एक लड़के के साथ रिलेशन बना रही थी, आप 2 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई, फिर आपने अबॉर्शन करवाए, आपने कितना लंबा अरसा वो सारे सिनारियो चलाया उसके साथ, फिर जब आपने देखा कि वो शादी नहीं कर रहा है। ऐसे लड़के कहाँ शादी करते हैं जिनके साथ आप पहले ही इतना फिजिकल हो जाओ, जिनके साथ पहले ही आपका वो सारा सिनेरियो बना हो, और आपने फिर इवन के प्रूफ्स भी रखे हुए थे अपने पास। इन वर्स्ट के सिनेरियो आप उसको ब्लैकमेल करेंगी फॉर वेडिंग, तो ऑब्वियसली वो उसका दोस्त था, उसने वो रिमूव कर दिए।
उस बेस के ऊपर केस का बन जाना, पहले तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किसी का फ़ोन किसने रीसेट कर दिया। चले ठीक है, वो लॉ का जो एविडेंस में आता है ना कि एविडेंस मिटाने वाला भी कसूरवार होता हाँ है। चले ठीक है, बिल्कुल वो भी चीज़ समझ में आती है, तो उसकी बेस के ऊपर उसका केस बन गया। लेकिन थ्रू आउट आप अगर इस लड़की के कैरेक्टर को देखें तो मुझे ये बड़ा ही कोई स्ट्रेंज और बड़ा ही अजीब लगता है कि एक तो इसको फेम का नशा था, दूसरा किसी भी तरह से ये रजब की फैमिली में इंजेक्ट होना चाहती थी, तीसरी बात यह है कि वो अगर इसको किसी ने कोई हवा भी मारी ना तो इसने इल्ज़ाम रजब पे ही लगाना है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पता है कि रजब का नाम लेकर चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा फैसली होनी है। जब आप इस तरह के कामों में निकलते हो तो आपका कोई एक दुश्मन नहीं होता, दुश्मन आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो रात के उस टाइम ये सुबह के 4 बजे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे, ठीक है, एक ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और अपनी सिस्टर के साथ। और फिर देखें इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो जो भेजे गए बंदे हैं या 2 बंदे हैं या वो लड़कियां वो रजब नहीं भेजी हैं। रजब का नाम फ़ौरन से लेकर उस पर FIR कटवा देना, और रजब की चूँकि ट्रैक हिस्ट्री भी ऐसी रही है, रजब लाख बुरा होगा लेकिन जिस शख्स की ट्रैक हिस्ट्री बुरी हो ना उसकी पुलिस दोबारा से FIR बहुत जल्दी काटती है। तो इसने इस चीज़ को भी देखा कि अच्छा यार ये भी दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं अटेम्प्ट टू मर्डर भी इसी के ऊपर डाल दूँ, क्योंकि ठीक इनका है। केस जो खत्म होने वाला था, इनका केस ख़त्म होने वाला था, फिर इसने कुछ इस्तिखासा वगैरह भी किया, ये वही जो रिमजी जो इसका लॉयर है उसने बताया था। तो बात करने का मकसद ये है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल देना भी ठीक बात नहीं है। नो डाउट कि वो एक बड़ा ही स्पॉइल्ड पर्सन है, बट हर चीज़ का इल्ज़ाम भी उस पर लगा देना इट्स नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। और जहाँ तक बात है इस आयशा की, तो इस आयशा की अगर ट्रैक हिस्ट्री ऐसी होती कि नहीं शी वाज जस्ट अनदर फ़ैन, मुझे तो आज सारी स्टोरी का पता चल रहा है आपसे अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करूं, अगर तो जस्ट वो एक फ़ैन होती, वो वैसे उससे किसी पॉइंट पर मिलने गई थी और फिर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती हुई होती तो फिर तो इट मेक सेंस कि अच्छा यार वो कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रही है। लेकिन जब वो पहले एक शख्स के साथ इतनी देर से इतना इंटेंस रिलेशन बनाकर अपने पास खुद से, जब आप किसी के साथ इतना क्लोज होते हो ना तो फिर ऑब्वियसली उस ड्यूरेशन में अगर आप प्रूफ्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो भी आपकी एक किस्म की ना नीयत को जाहिर करता है कि आपका दिमाग क्या है। आपको भी एक तरफ से बहुत अच्छे से पता है कि इसने मेरे साथ शादी नहीं करनी, लेकिन आपने अपना वो दूसरा रास्ता भी बना के रखा हुआ है कि इन एनी केस के अगर ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा तो मैं इसको यूज़ करूँगी। और इसी चीज़ की इसको आग लगी कि भाई रजब ने वो मेरे प्रूफ्स क्यों मिटा दी, जो कि गलत है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right, ठीक है ना, दोनों ही गलत हैं। तो उसकी बेस पे सिर्फ उसके ऊपर फ़ौरन से उसकी बात सुन के, एक तो मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान के कानून की कि कैसे फ़ौरन से FIR काट जाती है। आप नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ FIR काटो, आप उस शख्स के ख़िलाफ़ FIR काटो जिसने वहाँ पर आकर वो गोली चलाई। उनके खिलाफ भी काटी गई है ना नुमान, लेकिन उसको भेजा किसने था, उस इंसान पर भी FIR जो काटी है। यहाँ पर एक और चीज़ भी है नुमान, कुछ चीज़ें ये भी सामने आती हैं कि रात के 4 बजे कौन सा रेस्टोरेंट ओपन होता है, क्योंकि आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है 10-11 बजे जो है रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, उनमें सिर्फ होम डिलीवरीज चल रही होती हैं। तो ये कैसे उस रेस्टोरेंट तक पहुंची, वहाँ पर वो उस टाइम खुला हुआ क्यों था, एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ देखें कि ये कहती है कि मैं उनको जानती हूँ बट मैं उनका नाम लेकर उनको फेमस नहीं करूँगी। इस बात का मतलब ये है कि इसका कहीं ना कहीं उनसे पहले भी रिलेशन था, ये उनको जानती थी। हो सकता है कि इनका कोई पर्सनल मैटर हो या कोई और सीन हो जिसको जो है इनडायरेक्टली इसने उसके साथ लिंक कर। भाई आप किसी के ऊपर मर्डर का केस कर रहे हो, आप क्यों नहीं फेमस करना चाहते? आप क्या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं? आप खुद इनफेमस हैं, आपने खुद ये केसेस वगैरह चला के रजब के नाम ले लेके अपने आप जो थोड़ा बहुत फेम हासिल किया है, जो आपको लाइक्स वगैरह मिल रहे हैं टिकटॉक पे, तो आप खुद को क्या समझती हैं कि आप क्या हैं? और दूसरी बात ये कि एक शख्स के ऊपर आप मर्डर का केस कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे उसका नाम लें ताकि आपका नाम लेने से पता चले। लोग बड़े समझदार हैं भाई, आजकल लोग वीडियोज़ निकाल लेते हैं, फिर जब आप नाम लेते हो उसके रिश्तेदार आ जाते हैं वीडियोस निकाल के कि जी ये तो ऐसे ऐसे मिलती भी रही है, ये सारा सीन भी चलता रहा है। तो फिर वो सारी चीज़ें सामने आती हैं ना, नाम लेना इसलिए ज़रूरी है। आपने नाम सिर्फ वहाँ पर FIR कटवाते हुए ले लिया ताकि उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, लेकिन मेरे ख्याल से उस शख्स को भी सामने आना चाहिए, खुद भी उसको बयान देना चाहिए कि सीन एक्चुअली में है क्या, और ये सीन सामने आ जाएगा। नुमान, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो सारी स्टोरी मैंने सुनी है दोनों साइड की, जो हम जितनी भी रिसर्च किया, मुझे तो कुछ इस तरह का सीन लग रहा है क्योंकि अब रजब भट्ट पर सारे केस ख़त्म होने वाले थे आयशा जट की तरफ से, और ये नहीं चाहती थी कि अभी इतनी जल्दी से ये सारे केस ख़त्म हों, क्योंकि इसने रीप्रोसीडिंग सारी स्टार्ट करवाई, दोबारा से केस जो है वो फाइल करवाए, सब कुछ किया। तो ये भी इसकी एक चाल हो सकती है कि नहीं, रजब भट्ट का नाम कहीं ना कहीं मेरे साथ न्यूज़ में आता रहे ताकि मैं फेमस रहूँ, मेरे नाम के साथ नाम रहे, और वो मेरी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर बार बार लगाता रहे। देखें, आपकी स्टोरी के मुताबिक अपना तो वो सब कुछ लुटवा चुकी है, ठीक है। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है
कि यार जिसने मुझे इतना अरसा यूज़ किया, एक तो मुझे यूज़ करने की टर्म नहीं समझ में आती कि जब आप म्यूचुअली किसी के साथ रिलेशन बनाते हो तो फिर आप यूज़ कैसे होगे। फिर मतलब आप भी तो कह सकते हो ना, लोग भी कह सकते हैं कि आप उसको यूज़ कर रहे थे, लड़का भी कह सकता है, ठीक है ना, कि आप मुझे यूज़ कर रहे थे, तो यूज़ सिर्फ लड़की कैसे हो गई। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये है। तो उसकी बेस के ऊपर जी ये देखो, शादी के वादे कर रहा था तो शादी ही करनी थी ना, आप उसके साथ बेडरूम पे क्या करने गई थी। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट भाई, अगर कोई शादी के वादे कर रहा है तो शादी करें, और अगर शादी के वादे करके पहले आपको यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर आपका म्यूचुअल कॉन्सेंट है, उसकी बेस पे केस कैसा। उसमें तो उल्टा आप अगर इस्लामी कानून को देखा जाए तो दोनों को कोड़े पड़ने चाहिए, दोनों की छितरोल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है, लड़की कपड़े फाड़ के पुलिस स्टेशन चली जाए, दुनिया जहान की बातें भूलकर वो थानेदार उसके हक में जो है ना पहले से ही फैसला लिख देता कि हाय तेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ठीक है, मैं वही बात करूँगा कि अगर तो ऐसा इतना इंटेंस रिलेशन था, वो सारा कुछ था, और उसकी बेस पे चूंकि वो उसका आगे से फर्दर कज़न है, आप उसका नाम बार बार यूज़ कर करके उसको फंसा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बदनीति है। मैं ना तो रजब के ख़िलाफ़ हूँ, ना ही मैं इस आयशा के ख़िलाफ़ हूँ, मैं एक बिल्कुल जर्नल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि जहाँ पर रजब की गलती होती है हम उसको भी बड़ा बुरा भला कहते हैं कि यार ये देखो ये यहाँ पर झोल है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस के अंदर ना मुझे ये लड़की बड़ी चालाक लगती है, बड़ा मुझे ऐसा फिलर देती है कि जैसे ये शायद उसको या तो उसका नाम वही यूज़ करके उसको फंसाने की कोशिश कर रही है, या उसका नाम लेकर अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। अब अगर फ्यूचर में अगर इसके साथ कोई भी मसला होता तो वो भी मसला रजब भट्ट का ही होगा। और रजब भट्ट के ऊपर मैं आपको बताऊं, रजब भट्ट अब इतना फेमस हो चुका है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स जो बहुत फेमस होता है ना, उसे आए दिन केसेस का सामना करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके लाखों लोग चाहने वाले हैं तो चंद हज़ार ऐसे होते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता आपका फेम। वो आए दिन आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगाते हैं, वो आपको फंसाने की साजिश करते हैं, वो आपको बहुत कुछ करते हैं। अब देखें ना, ट्रैक रिकॉर्ड सामने आता है। अदालत तो जब जज के सामने ये चीज़ जाएगी ना, जज ने ये नहीं देखना कि इस पर पहले कितने केस हैं, जज ने फैसला बिल्कुल न्यूट्रल होकर देना है। लेकिन ये जो जज से पहले वाले लोग जज बने होते हैं ना, जो केस बना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करता है। असल बात तो ये कि जज ने केस को देखना कि अच्छा भाई क्या वो रजब भट्ट नहीं बंदे भेजे, क्या रजब भट्ट ने उसको उकसाया, फिर इस चीज़ का क्या प्रूफ है। अब वो बंदा अगर मुंह से बोलकर भी कह देता ना कि मुझे रजब भट्ट ने भेजा, तो भी मांगा प्रूफ ही जाएगा कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि रजब भट्ट ने आपको भेजा। बात बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि हो सकता है कि वो भी जब फंसे ट्रबल में तो वो फ़ोन करवाए रजब को कि जी मुझे आके बचवाओ या करो। भाई आपने उसके बेस पे लड़ाई की, वो क्यों बचवाए? और अगर वो नहीं बचाएगा तो आपका नाम ले लेंगे। यहाँ पर मामलात बस इस तरह से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इनमें से शरीफ कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। देखा जाए तो नुमान की बात से शो करते हैं कि शरीफ यहाँ पर कोई भी नहीं है। और रजब भट्ट ने पहले तो ये लाइव टू लाइव खेलता रहा है, ठीक है, बड़ा इसने लाइव आकर बड़ी बड़ी बातें की, उधर से ईमान और रोहन ने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए। अब रजब ने एक नया जो है केस शुरू किया। मेरे ख्याल से वो सब कुछ जो कर रहा है ईमान को जेलस करने के लिए कर रहा है कि एक जिम गर्ल को बुलाता है, उसको बड़ा जो है ना जिम ड्रेस पहनाता है, ठीक है ना, और फिर उसके साथ मिलकर एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, थोड़ा सा फेम में आने के लिए। उसका भी ये लेटेस्ट एक व्लॉग आया, और ख़ास तौर पे बाकी भी जो ये छपड़ी सारे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ है, कहने को है वो डॉक्टर नहीं, तो रजब भट्ट ने भी अब फाइनली अपने नाम के साथ डॉक्टर रजब भट्ट लगा लिया है, ठीक है ना। जिस जो 8वीं फेल है उसने अब अपने नाम के साथ डॉक्टर रजब भट्ट लगा लिया। तो अब आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा कि जितने भी आप लोग ये छपड़ी व्लॉगर्स या टिकटॉकर्स देखते हो जिन्होंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ था, वो कैसे लगा लेते हैं। बस टाइप किया डी और आर लिखा और ये डॉक्टर बन गए। इनकी टोटल क्वालिफिकेशन ही डी और आर तक होती है, इनको डॉक्टर का स्पेलिंग भी नहीं पूरे सही से आते होते। तो इसने एक नया सीन शुरू किया है कि लाइव बहुत खेल लिया, ठीक है, उतनी रीच नहीं मिली इस दफ़ा, मैं उतने डिस्कशन में नहीं आया और गया। तो मैं क्यों ना इस तरह की लड़कियों को लूँ जो एक्स्ट्रा ही बोल्ड हैं, जो जिम वेयर पहनकर मेरे साथ आकर बड़ी वो सेक्सी सी एक्सरसाइजेस करें, और मैं उस तरह से जो हूँ ना अपना एक डॉक्टर रजब भट्ट का चैनल चमकाऊँ। तो ये उस में भी आ गया नुमान। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको बताऊँ, जो बंदा सिर्फ गलत चीज़ों से फेमस होता है ना, उसे वही चीज़ें उसे वही करनी पड़ती है। अब आप खुद देखें कि इसके साइड से भी कहीं से लग रहा है कि ये घर बचेगा। वैसे तो ये बड़ा कहता है कि मैं बच्चा, मैं सुधरता जा रहा हूँ, लेकिन अब आप इसकी ये हरकत देखेंगे जिस तरह की लड़की के साथ ये आकर वीडियोस बना रहा है। कौन सी वाइफ ये गवारा करेगी कि उसका हस्बैंड किसी ऐसी लड़की के साथ वीडियोस बनाए? रजब इज नॉट अ फैमिली मैन। मैं ये बात पहले डिफरेंशिएट कर चुका हूँ। वो एक करेक्टरलेस इंसान है और ये चीज़ पूरी दुनिया ने देखी है। तो आप उससे ये तो इमेजिन करें ना। देखें वकार ज़का है ना, अब वो भी क्या था, उसने को घर बसाया,
अब वो खुद मुंह से बोल के कहता था भाई मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं लड़कियों को खुद स्नैपचैट पे बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ आओ मेरे साथ फ़न करो। सो वो भी उसी टाइप का ही है, वो भी अपने पैसे को आज तक किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। देखें बात बड़ी सिंपल सी है, जो लड़कियां इसके साथ आकर बोर्ड शूट करवा रही हैं क्या वो बड़ी करेक्टर वाली हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो खुद भी करेक्टरलेस हैं। तो कैटेगरीज है ना। हाँ देखो, जो जैसा उसको वैसा ही मिलता है। अब अगर रज्जब भट्ट के साथ वो बड़ी जिम वेयर करके आ रही हैं वो लड़कियां, तो वो लड़कियां क्या हैं? उनको नहीं पता, उनको भी पता है इस बात का कि भाई हमारा भी करेक्टर ऐसे बंदे के साथ ही चलना है। और वो एक टीम ए है, एक टीम बी होती है। टीम ए के लोग वो होते हैं जो बस सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि अच्छा यार किसी भी तरीके से फैमिली के अंदर अपने आप को एडजस्ट किया जाए, ये करें वो करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे काम ख़राब हो। तो असल में प्रॉब्लम पता है क्या लोगों की? लोग पहले जो ख़ास तौर पर रज्जब भट्ट के फ़ैन थे, जहाँ से रज्जब भट्ट मशहूर हुआ, लोग इसको टीम ए का समझते थे। लोग समझते थे कि ये ग्रीन फॉरेस्ट ये बड़ा अच्छा है, बड़ा न्याज़ें बांटता है, बड़ा गरीबों का ख्याल रखता है, बड़ी कमाल की धूम धड़के से इसने शादी की, बड़ा अपनी बेगम पे पैसा लुटाया, बड़ा अच्छा है, क्या है सिर्फ व्लॉग ही तो बनाता है। लोग एवं इसके खिलाफ हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो बेसिकली टीम बी का हिस्सा था। वक्त ने उसका आईना दिखा दिया। वक्त ने बताया कि भाई वो उन मर्दों में से नहीं है जो मर्द सिर्फ घर में बैठकर अपनी वाइफ को टाइम देते हैं, जो अपने बच्चों को टाइम देते हैं, जो सिर्फ बिजनेसेस के ऊपर फोकस करते हैं, जो इस तरह की वाहियात चीज़ों में नहीं पड़ते, चाहे जितना भी पैसा हो, वो उन मर्दों में से नहीं है। ये तो बाद में चीज़ साबित हुई ना कि अच्छा भैया उसने तो देखें, मैंने एक बड़ी कमाल की बिलियनर की कोट पढ़ी थी और वो आज तक मेरे दिल में बैठी हुई है कि आपके पास जब पैसा आता है ना तो आप अच्छे या बुरे नहीं बनते, आप वो बनते हो जो आप एक्चुअली में होते हो। वो एम्पलीफाई होती है वो चीज़। अगर आप अच्छे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, अगर आप बुरे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। ठीक है, अब रज्जब पर ये केस चलते रहने हैं। रज्जब ने अपनी पूरी एक लॉयर्स की टीम को बिठाया हुआ है इसी तरह की चीज़ों के लिए। आए दिन केस बनने हैं और उसने वो मंथलियाँ लगाई हुई हैं उनकी, वो केस जाके खुद लड़ेंगे, ये केस भी उसका उड़वा देंगे। ठीक है, उसे पता है, लॉयर की टीम्स ऐसे खुद समझाती हैं कि भाई आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो दुनिया आप पे चाहे रोज़ पर्चे कटवाए, आपको निकालना हमारा काम है। अब उसे पता है, उसे उन चीज़ों का पता है कि मैंने क्या करना है। एलिगेशंस तो आए दिन लगेंगे। मैं सिर्फ बात कर रहा था एलिगेशन की। एलिगेशन इस तरह साबित नहीं होते कि आपके, अगर तो आपको कोई सॉलिड प्रूफ है तो आप उसको सामने लाओ। ये कि आए दिन खुद आपने जी ओह मुझे उसने ये करवा दिया, रज्जब ने बंदे भेज दिए, फलाना हो गया ढमकाना हो गया, क्या प्रूफ है भाई इस बात का? या तो प्रूफ सामने लाओ, हम भी यहाँ पर बैठ कर कहेंगे कि यार व्हाट द हेल इज दिस। उसका करेक्टर घटिया, करेक्टर की तो बात ही छोड़ दो ना, वो कोई फैमिली मैन नहीं है, बट वो जो भी है उसके अंदर रहते हुए भी सही उसके साथ हो रहा है या गलत हो रहा है, इसके ऊपर एनालिसिस दे रहे हैं हम। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा होप बन रही थी डॉक्टर रूबी के इंटरव्यू के बाद कि भाई हो सकता है कि ईमान ने जो पैगाम भी जो आया है कि मैं घर आना चाहती हूँ, मैं सुलह करना चाहती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये हुआ जो आप लोगों ने उसके लेटेस्ट व्लॉग में देखा है कि इसने अब बाकायदा तौर पे प्रॉपर एक ऐसे इन लड़कियों के लिए चैनल बना लिया है जहाँ पर ये जिम के उसमें सारे सो कॉल्ड आगे जिम का नाम लगाएगा और डिफरेंट लड़कियों को बुलाकर उनके साथ इस तरह से एक्सरसाइजेज वगैरह करेगा और अपना कंटेंट बनाएगा। तो अब आप लोगों को असल में असलियत पता लग गई है कि ईमान भी जो है वो क्यों नहीं इतना बोल्ड स्टेप उठा रही, क्यों नहीं उसके घर तक खुद चल कर आ रही, क्योंकि वो बेचारी जब भी अपना जहन बनाती है ना तो इस मनहूस बंदे की, इस रजब की कुछ इस तरह की वीडियोस उसके सामने आ जाती हैं और वो बेचारी दिल हार कर बैठ जाती है। यार देखो, ईमान तो खुद अपने आप को लटका कर बैठी हुई है ना। हाँ। ईमान ने एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इट्स टू लेट फॉर हर टू गेट रजब। ठीक है ना। अब बात बड़ी सिंपल सी है, एक तो आपने उसके साथ कोई अपनी बॉन्डिंग बनाई नहीं, दूसरा आपकी शादी में शादी से ज़्यादा उसके साथ लड़ाइयाँ और कंट्रोवर्सीज का रिकॉर्ड ज़्यादा है। अब मुझे बताएं, रजब भट्ट के पास ऐसी कौन सी इमोशनल कमबैक है आपके लिए कि वो आकर ये दुनिया की हर चीज़ छोड़कर ईमान पे कुर्बान हो जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ईमान मेरे ख्याल से अपना टाइम वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। उसके दिमाग में अभी भी वही चीज़ चल रही है कि हाय इसने पता नहीं कितने मेरे पे पैसे लुटाए थे, हाय इसने तो मुझे ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया था। अरे भाई वो जस्ट फॉर द फेम था, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसने जैसा पैसा आप पे लुटाया उस पैसे को
वही फेम हासिल करके वही हीरा मानी पे भी लुटा और दिया। वैसे भी ऐसी ठीक है ना? ही बात मैं करने लगी थी कि मर्द के पैसे लुटाने पर ना जाना, मर्द तो जाकर ना प्रोस्टिट्यूट्स पर भी दत्थी की Yes. दत्थी लुटा देते हैं। तो Yes. पैसे लुटाने से पता नहीं लगता वो आपको क्या टाइम दे रहा है, कितनी रिस्पेक्ट करता है, आपके साथ कैसे अपनी फैमिली को लेकर चल रहा है, वो मैटर। रजब आप ईमान के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि 6 महीने बड़ा एक डिसेंट टाइम होता है, उसका वेट करती। 6 महीने के बाद अपने आप को सबसे पहले तो फिट करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना, मैं देख रहा हूँ कि अजीब ही उसने अपनी पर्सनालिटी बना ली है। पहले अपने आप को फिट करती, दूसरे नंबर पे ठीक है व्लॉग्स और ये सारा कुछ इंस्टाग्राम पे करना है, प्रमोशन ये भी करती। और आपका क्या ख्याल है, ईमान को इनबॉक्स नहीं आते होंगे, उसी इनबॉक्स में से अपने भाई के साथ मिलकर 4 लड़कों को डेट करती, पता चलता कि कौन उसके लिए उसके हक में बेहतर है। और उसके बाद अब तक वो शादी करके ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुकी होती, तो वो सबसे बड़ी चपेड़ होती रजब के लिए। रजब को ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो एंजॉय कर रहा है, वो तो कह रहा है लै भाई उसके पास तो एक फ्री का कंटेंट आपने उसे दिया हुआ है। कंटेंट दिया हुआ है, वो आता है वो अब फिर कभी फड़े मार जाता है, ओए मेरी बीवी तो मेरी शेरनी है, उसके अंदर एटीट्यूड भी है। वो कोई ना कोई ऐसी बात लगा कर उसको होप भी दे रहा है और वो उसको अपने ठुड्डे पे भी नहीं रख रहा। आप दोनों, आप उसकी सियासत वो समझे ये ना। भी नहीं चाहता कि आप किसी और से शादी करो, और वो ये भी नहीं चाहता कि वो आपको दोबारा घर लाकर अपनी जो उसको आज़ादी सो कॉल्ड मिली हुई है उस पर कोई पाबंदी लगे। तो बात बड़ी ही सिंपल है कि ईमान ने अपने आप को खुद लटकाया हुआ है, क्योंकि ईमान एक फेक होप के साथ जी रही है। एंड ये बहुत ही गलत बात है, आप अपनी उम्र का वो हिस्सा ज़ाया कर रहे हो उस शख्स के पीछे जिसको यकीन मानो टके का फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो एटीट्यूड है, वो पूरी दुनिया के सामने है। हाँ, आपको बिल्कुल उस मर्द के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत इशू हो, या जो थोड़ा बहुत भटका हुआ हो, या जिसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो कि नहीं यार वो बंदा कभी ऐसे होता है फिर ऐसे हो भी जाता है, फिर वहाँ पर आप कह सकते हो कि अच्छा यार होप होती आप इसको ना कुछ टैकल कर सकते हो। बट रजब तो यार आपको घास ही नहीं डाल रहा भाई, एंड इट्स बीन 2 years। वो अपनी दुनिया में मगन है, वो इंजॉय भी कर रहा है, वो सबके साथ आई एम श्योर फिजिकल भी हो रहा होगा, उसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है आपसे। और फिर जो आपने अपना हाल किया हुआ है, अब आप मुझे बताओ ना, जो इसने अपना हाल किया हुआ है, क्या वो इसके ऊपर 1% भी अट्रैक्टेड होगा? एक जगह आप खुद को देख लो और दूसरी जगह आप उस बंदी को देख लो जिसके साथ अब इसने न्यू वीडियोस बनाना शुरू एग्जैक्टली किए हैं। किसके साथ अट्रैक्शन होगी? क्योंकि देखें इमोशनल कनेक्शन तो आपका है, इसका तो सफाई पाड़ दो। अब आ जाता है फिजिकल कनेक्शन, उसका क्या होगा आपके साथ? कंपेयर कर लेना आप उस लड़की का, चाहे जो भी कैरेक्टर है, आपने अपना क्या हाल किया हुआ है। तो यार ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से सिर्फ ईमान को नहीं, उन तमाम लड़कियों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे ही फोकस नहीं करोगे और आप बस ये बैठकर भीख मांगते रहोगे कि आपका बंदा आपको जो है ना वो घास डाले, तो इट्स नॉट गोना वर्क। इमोशनल कनेक्शन इज़ समथिंग एल्स, बट आज के दौर में ना मैं आपको बताऊँ, फिजिकल कनेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई नो कि आपको ये मेरी बात बड़ी अजीब लगेगी, बट अगर वो नहीं होगा, उसके बाद ही पहले फिजिकल कनेक्शन बनता है, फिर इमोशनल कनेक्शन ऑटोमेटिकली पॉलिश हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली आपको उस बंदे का ना वो होना शुरू हो जाता है कि नहीं यार माय पार्टनर इज द बेस्ट पार्टनर। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। बिलीव कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें।